बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो सिलसिला था इमरान खान साहब की ज़मानत का, अदालत ने बुलाया हुआ था, बड़ी बगले बजाई थी इन्होंने, पीडीएम ने, कि छुप के बैठा हुआ है ज़मान पार्क में, आ नहीं रहा, डर गया, अदलिया से डर गया, कानून से डर गया, गिरफ्तारी से डर गया। तो नाज़रीन, जब वो निकले हैं वहाँ से, इमरान खान साहब जब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से निकले हैं ज़मान पार्क अपनी रहायशगाह से, तो जब माल रोड पे आए एक जम्मे गफ़ीर साथ चला है। हाई कोर्ट में तो पहले ही अवाम जमा हुए थे, बुकला जमा हुए थे, बहुत सारे बुकला थे, हज़ारों की तादाद में बुकला थे, हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग पहले ही खड़े थे वहाँ पे इस्तकबाल के लिए, इमरान खान के इस्तकबाल के लिए। क्योंकि ये जब गोली लगने के बाद एक तो ये पिंडी गए थे, पिंडी के बाद अब वो बाहर निकले थे कि तकरीबन ज़मान पार्क से बाहर हाई कोर्ट तक आए हैं, तो ये दूसरा मौका था गोली लगने के बाद को उन्होंने बाहर निकले हैं। तो आज उन्होंने तकरीबन 7:45 बजे, 7:30 बजे वो हाई कोर्ट पहुँचे हैं। तो 7:45 वो अदालत में आए हैं। सिक्योरिटी लैब्स की है इन्होंने, पंजाब पुलिस से सिक्योरिटी लैब्स की है, जो इनका एक प्लान था कि सिक्योरिटी लैब्स किए जाए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने सिक्योरिटी संभाली। इमरान खान की गन से मुसल्लह थे, वो तमाम एक्टिव थे बिल्कुल, और उन्होंने चारों तरफ नज़रें रखी हुई थी, और CIA भी थी, इंटेलिजेंस भी थी, जितनी पाकिस्तान की एजेंसियाँ वहाँ शामिल थी, गैर मुल्की मीडिया की पूरी नज़रें थी आज के इस पे, उसके अलावा पाकिस्तान की नज़रें थी। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में इमरान खान साहब को 7:45 जब वो गए हैं, तो देखते ही जस्टिस बाकर नजवी की 2 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस अली बाकर नजवी साहब थे और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब थे। इन्होंने जैसे ही इमरान खान को देखा दलिया कमरा अदालत में, तो फौरी तौर पे फैसला वो डिक्टेट करने शुरू कर दिया और लिखवाना शुरू कर दिया फैसला। और 1 हफ्ते की अबूरी ज़मानत जो है वो दोनों केसों के अंदर इनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। और एक जम्मे गफ़ीर था, बुकला की एक बहुत बड़ी तादाद थी। इमरान खान जैसे ही वो माल रोड पे आए हैं, तो वहाँ पे लोगों ने गुलपाशी की है। गुलपाशी से मुराद ये नहीं कि 4 पत्तियाँ जैसे ये फेंकवाते थे अपनी गाड़ियों पे कह के, ये अवाम ने एक जज्बे के तहत अपने लीडर के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए जगह जगह फूल की पत्तियां फेंक गुलपाशी की गई, बल्कि गुलपाशी लफ्ज़ आया, पत्तियां नहीं है बल्कि गुलपाशी की गई है। जितने अवाम गाड़ी पे गुलपाशी की गई है। तो खान साहब जैसे ही कमरा वहाँ पे पहुँचे, तो कई दफ़ा इस्तदा की गई है जी, बड़ी मुश्किल है वहाँ पे पहुँचना अदालत के अंदर। तो आप उनको कहना, उनके एक ही रटसी नहीं लेकर आए। असल में लेने का मकसद यह था कि उनको देखना चाहते कि वाकई इमरान खान आ चुके हैं। कानून की उन्होंने पूरी कानून की पासदारी की है, अदलिया को उन्होंने हुक्म को तस्लीम किया, और तस्लीम करते हुए वो वहाँ पहुँचे हैं, ज़ख्मी हालत में पहुँचे हैं। जिस तरह भी उन्होंने पहुँचा है, एक जम्मे गफ़ीर था आवाम का, जो इन्होंने बैरियर लगाए हुए थे, सब ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। 7-8 हज़ार तो पुलिस वाले थे वहाँ पे, तकरीबन 6,000 और 4,000 तो तकरीबन 2 बजे के करीब थे। फिर मज़ीद नफरी मंगवाई गई, फिर मज़ीद नफरी मंगवाई गई अवाम को कंट्रोल करने के लिए, मगर अवाम का जम्मे गफ़ीर कहाँ कंट्रोल में आ रहा था। हर चीज़ उन्होंने उठा के साइड पे फेंक दी। और खान साहब के साथ ऐसे वो थे कि कैमोफ्लाज किया हुआ था, इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे कैमोफ्लाज किया हुआ था। और वो शख्स वहाँ पहुँचा, हाज़िरी दी मुकम्मल तौर पे, वहाँ बैठा, अपनी हाज़िरी दी मुकम्मल की। जो PDM का ख्वाब था, राना सनाउल्लाह का ख्वाब था, अताउल्लाह तारड़ का ख्वाब था, मरियम नवाज़ का ख्वाब था, ख्वाजा आसिफ का जो ख्वाब थे, इन लोगों के, जो मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी जो ख्वाब लेके बैठे हुए थे, आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, इसका साहर टूट जाएगा, मरियम नवाज़ के बकौल के इसका साहर टूट जाएगा। साहर तो टूटा नहीं, साहर मज़ीद बढ़ गया है। जो अवाम ने जो आज इस्तकबाल किया, लाहौर के अवाम ने, देहात से भी लोग आए हैं। अब लाहौर के अलावा लाहौर के दीगर अतराफ में जो थे देहात, वहाँ से भी लोग आए हैं। उन्होंने भी आके वेलकम किया अपने लीडर को। और उन्होंने, एक गुस्सा तो महंगाई का गुस्सा था, दूसरा गुस्सा आवाम को यह था कि इमरान खान को ज़ख्मी हालत में बुलाया गया है। कहाँ वो वहाँ से भी चला तो बुरी ज़मानत हो गई, उसकी बरी कर दिया गया, 1100 अरब रुपये का केस माफ़ कर दिया गया, और घर बैठे हर चीज़ हो रही है उनकी। मगर दूसरी जानिब ये है कि एक आदमी ज़ख्मी आदमी, पत्ता भी वो ज़ख्मी है,
मगर उसको बुलाया जा रहा है, मगर वो शख्स जख्मी हालत में वहाँ पहुँचा है और उसने कानून की, पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हुए वह अदालत पहुँचा वो शख्स। और उन्होंने जो भी उनसे कहा वो किया और उन्होंने देख लिया, बुलाने वाले भी आज परेशान हो गए किसको बुला लिया आज अदालत में। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी पेशी थी आज, सबसे बड़ी पेशी थी और सबसे बड़े अवाम थे। ये 200 अवाम ले जाके कहते थे ये हमारे साथ अवाम है, अवाम इसको कहते हैं। जो आज गए थे अवाम 35-40 हज़ार का मजमा जो था एक अलहदा था, जो अंदर था वो अलहदा था। 60-70 हज़ार ये लाख के करीब अवाम थे, दूर दूर तक अवाम ही अवाम थे। तो नाज़रीन ये था अवाम का आज मोहब्बत अपने लीडर के साथ, और जो गुस्सा था पीडीएम का जो अवाम ने निकाला है वो पुरअमन रह के अपने लीडर के साथ मोहब्बत के दिखा के निकाला है। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई नारेबाजी गलत नहीं की, अपने लीडर को वेलकम किया। और जो एक तरबियत थी खान साहब की कि ये कोई आपने हुल्लड़बाजी नहीं करनी, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, पुरअमन जाना है, पुरअमन आना है। तो नाजरीन अल्लाह ताला ज़ात ने आज फिर सुरखरू कर दिया इमरान खान को और आज फिर शिकस्त हो गई है हैंडलर्स की और इनके सहूलतकारों की, पीडीएम की, और जो बैठी हुई हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, सबकी आज सुबकी हुई है, सब शिकस्त खुर्दा हुए हैं, आज फिर शिकस्त खुर्दा हुए हैं। खुदा ताला ज़ात ने फिर इनको शिकस्त खुर्दा कर दिया, इमरान खान को फिर सुरखरू कर दिया। क्योंकि जो अल्लाह ताला ज़ात उसे चाहती है जो उसके हबीब को चाहता है। खान साहब उसके हबीब को चाहते हैं, उनका निज़ाम मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, उसी तरह करना चाहते हो। तो अल्लाह ताला ज़ात ने साथ भी उसी का दिया, हक का साथ दिया है, बातिल को फिर आज शिकस्त हुई है। नाजरीन जो वहाँ पे एक जो समा था, बहुत सारी आंखें अश्कबार थी, बहुत सारी अश्कबार थी, वकला अश्कबार थे, मगर उन्होंने जो नारे लगाए हैं, वकला आज भी ज़िंदा है, वकला आज भी ज़िंदा है। और वो ये नारे वहाँ लगे हैं, इमरान खान तेरे जानिसार बेशुमार, ये वाकई करके दिखा दिया है लाहौर के अवाम ने। लाहौर के दीगर जो शहर हैं, जो देहात हैं, वहाँ के लोग आए हैं, उन्होंने आके बता दिया है क्या हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान ही हमारा लीडर है। पीडीएम को नहीं मानते वो, पीडीएम को उन्होंने बता दिया है कि तुम जो हो, तुम चोर हो, डाकू हो, तुम्हारा निज़ाम नहीं चलेगा यहाँ पे, सिर्फ कंपनी चलेगी तो इमरान खान की चलेगी, और किसी कंपनी को नहीं वो मानते अवाम, पाकिस्तान के अवाम। और पाकिस्तान के तमाम शहरों में कल जश्न भी मनाया जाएगा, इतलात यही है, कल जश्न भी मनाया जाएगा कल, और रात में भी जश्न होगा, अच्छा खासा जश्न मनाना है। जो इन्होंने एक महीने से तकरीबन गिरफ्तारी के लिए रोज़ाना टीमें भेजते थे, कभी रेंजर्स आ रही है, कभी एफसी आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी स्पेशल टीम आ रही है, कभी डाले आ रहे हैं, कभी सफ़ेद गाड़ी पे लोग निकल रहे हैं, उनके हाथ में गन्ने दिखाई जा रही हैं। खौफ का एक आलम पैदा किया हुआ था, और उस खौफ का आलम अल्लाह ताला ज़ात ने इमरान खान को वहाँ भेज कर इज़्ज़त के साथ वापस लौटाया है। ये मेरे रब्बुल इज़्ज़त का ही करम है। और ये लोग जो हैं, पीडीएम जो हैं, ये आज अपना मुंह लेके बैठ गए, आज रात इनको नींदें नहीं आनी। इमरान खान ने कहा था कि मैं इनकी नींदें हराम कर दूंगा, तो वो आज उसने फिर नींदें हराम कर दी हैं अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ताला ज़ात ने इमरान खान का साथ दिया। जजेज़ ने, सुनने में ये भी आया है कि जजेज़ ने, अली बाकर नजफ़ी ने यह भी कहा है कि मेरे बच्चे जो हैं आपके बड़े फ़ैन हैं, और उन्होंने ऑटोग्राफ भी इमरान खान से ली है, ये भी खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन जब इतनी मोहब्बत अल्लाह दिलों में डाल दे तो वहाँ शिकस्त का कोई सामना नहीं कर सकता, ना शिकस्त नहीं हो सकती, सिर्फ फतह का सामना होता उसको। वो फतह याब होके वापस आए हैं। और ये चोर डाकू शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, इसाक डार, जरदारी, बिलावल, कितने लोग पेशियों पे जाते रहे हैं। कभी इतना आवाम किसी के साथ देखे हैं? सिर्फ किराए के टट्टू ये भाड़ू लेकर आते थे, जिनको 2-2 हज़ार रुपये दे के 500 ले आए, 1000 ले आए, फिर फूल की पत्ती उनको लेके दे दी, भाई ये निछावर करनी है आपने। ये होता है जज्बा के मनो पत्तियाँ इस्तेमाल हुई हैं, बुलपाशी हुई है इमरान खान की गाड़ी पर, इमरान खान पे, उनके साथियों पर। और उन्होंने साबित कर दिया। यास्मीन राशिद जो इतनी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, आयरन लेडी जिसे कहा जाता है, कैंसर में बीमारी में मुब्तला हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। वो भी असद उमर भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ आना मुश्किल है इमरान खान का, उन्होंने कहा जिस तरह भी है लेकर आए, उनको कमरा अदालत में लेकर आए।
वो असल में देखना चाहते हैं कि वाकई इमरान खान आते हैं कि नहीं आते। ये टेस्ट केस किया है कंपनी ने, और कंपनी को पता चल गया है कि आइंदा इमरान खान को इस तरह नहीं बुलाना, इज्जत और एहतराम ही रखा जाए, अपनी भी रखें और खान साहब की इज़्ज़त को भी मलहूज़ रखें और अपनी इज़्ज़त भी करवाएं। आज कंपनी की जो बेइज्जती हुई है वो कंपनी को पता चल गया है, पीडीएम को भी पता चल गया है, अमेरिका को भी पता चल गया कि पाकिस्तान अवाम का किस तरफ रुख है, हवाएं किस तरफ हैं। अब जो थोड़ी बहुत मुखालिफ हवाएं थी, मैं डर्टी हैरी की जो हवाएं थी, जो सेक्टर कमांडर ने जो करना था उन्होंने कर लिया, और कंपनी ने जो करना था वो भी कर लिया, करके देख लिया है। तो अल्लाह ताला ज़ात ने सुरखरू किया। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।